2 कौड़ी की भी शर्म नहीं है। उसके बाद मैं घर जाऊं, जाके मैं फिर रेडी हूँ, फिर मैं कॉलेज आऊँ। आई एम सो हैप्पी। और ऊपर से इतने गंदे हैं, मेरा कॉलेज फेस्ट है 17, 18, 19 को। तो मैंने सोचा कि इतने झड़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा मैं अपनी साइड से कंट्रीब्यूशन दे देती हूँ। एक मैंने 6 सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट लिया था, वो सब्जेक्ट इतना बेकार था। अब मैं जा रही हूँ नहाने आफ्टर 3 days। लेट मी जस्ट रिमूव दिस तौलिया। हाय गाइस, सॉरी। Yeah. Hi guys, welcome. Oh, welcome. Hi guys, welcome back to my channel. Let me just remove this तौलिया क्योंकि मेरे सारे एस्थेटिक खराब कर रहा है। Anyways, I just woke up और मैंने अपने बालों पे बिल्कुल 3 साल बाद ऑयल लगाया है क्योंकि मुझे 2-4 दिन तक कहीं नहीं जाना था। तो मैंने सोचा कि इतने झड़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा मैं अपनी साइड से कंट्रीब्यूशन दे देती हूँ ना झड़े बाल मेरे। तो मैंने बहुत सारा ऑयल लगाया था। Look. और अब मैं जा रही हूँ नहाने आफ्टर 3 days। आई नो इट्स डिस्कस्टिंग और आज ही मैं इसलिए नहा रही हूँ बिकॉज मैं डाउन हो गई, वरना मैं नहीं नहाती आज भी। एक तो सोते सोते मेरी नोज भी ब्लॉक हो गई है। अब मुझे नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मेरी नीचे से हालत खराब हो रखी है पूरी। हाँ, अभी वी आर गोइंग टू टेक नॉट वी आई एम गोइंग टू टेक अ गुड शावर। बाय, कॉल आ रहा है, बाद में करती हूँ। आई गॉट अ कॉल सो आई हैव टू लीव इन बिटवीन। एनीवे, व्हाट आई वाज सेइंग इज मैं नहाने जा रही हूँ। One eternity later. इट्स द सेम डे। मेरी कॉफी गिरती। पर मैंने मॉर्निंग में रिकॉर्ड किया था, उसके बाद मैं डायरेक्ट अब इवनिंग में रिकॉर्ड कर रही हूँ। बेसिकली अभी 7:30 हो चुके हैं क्योंकि आज आफ्टरनून में मेरे घर पे गेस्ट आ गए थे और मेरे फ़ोन की स्टोरेज भी फुल हो गई थी। मेन रीज़न यही है, मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई थी और मेरे से स्टोरेज इसमें बन नहीं रही थी। मैं जब भी व्लॉग करना चाहूँ मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो जाती है और इवेंचुअली मैं उस व्लॉग को बंद कर देती हूँ। सो द अपडेट इज़ मेरे घर पे गेस्ट आए थे तो या मैं वहीं पे बिजी हो गई थी। बिजी क्या, मैं तो दूसरे रूम में बैठी हुई थी। आफ्टरनून में आज आया मेरा एडमिट कार्ड। ठीक है, मेरे ना एनपीटीएल के पेपर है। एक तो ये मेरे से कोर सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहे थे, इन लोग ने एनपीटीएल और ढाल दिए। एनपीटीएल तुमको नहीं पता तो मैं समझाती हूँ। एनपीटीएल दो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो फालतू में तुम्हारे कोर्स में है। एमसीक्यू का इनका पेपर होता है, सेंटर पड़ता है कहीं पे, तुमको जाके देना पड़ता है। बिल्कुल फालतू, कोई लॉजिक नहीं है कि तुम इंजीनियरिंग में एनपीटीएल के सब्जेक्ट पढ़ो। तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, तुम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, और तुम साइकोलॉजी की एनपीटीएल क्यों पढ़ोगे? ये कोई रिलेशन नहीं है। तो सेम ऐसे ही एनपीटीएल का सीन है कि कोई रिलेशन नहीं है डिग्री विग्री से, पर करना है और कंपलसरी है और पास होना भी कंपलसरी है। तो मेरे 3 एनपीटीएल है लास्ट सेमेस्टर में, 3 सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास एनपीटीएल के। तो 2 के एग्जाम्स तो मेरे 18 को ही शेड्यूल है और एक का एग्जाम मेरा 26 अप्रैल को शेड्यूल है। अब प्रॉब्लम ये है कि ना एनपीटीएल में से क्राइटेरिया होता है, तुम्हारे असाइनमेंट में इतने मार्क्स होने चाहिए और तुम्हारे जो मेन पेपर होगा जहाँ तुम देकर आओगे पेपर, वहां पे तुम्हारे इतने परसेंट मार्क्स होने ही चाहिए। एक मैंने 6 सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट लिया था, वो सब्जेक्ट इतना बेकार था, वो सब्जेक्ट इतना बेकार था, वो किसी ने नहीं लिया था, बस वो मैं और मेरे 3 दोस्तों ने लिया था। हमारे दिमाग पता नहीं बुद्धि कहाँ गई थी, पर हमने ले लिया। मेरा वो नहीं हुआ, मेरे 2 दोस्तों का भी वो नहीं हुआ। अब सब्जेक्ट क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। मेरे में अब इतना भी दिमाग नहीं था, मेरे को नहीं पता था कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपना सब्जेक्ट चेंज करवा लो। अगर आपको सब्जेक्ट नहीं चाहिए तो नेक्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट चेंज करवा लो, कोई झंझट ही नहीं। पर मेरा तो ईगो हर्ट हो जाती है अगर मैं सब्जेक्ट चेंज करवा रही थी, मुझे तो वही सब्जेक्ट करना था। मैंने सेम सब्जेक्ट वापस से इस सेमेस्टर में भर दिया। अब बस मेरे लगे हुए हैं, अब मेरे से इसका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। और ऊपर से इतने गंदे हैं। मेरा कॉलेज फेस्ट है 17, 18, 19 को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या तो 18, 19, 20 को है या फिर 17, 18, 19 को है, मुझे नहीं पता, पर 18 को जरूर है, मुझे इतना पता है। उसी दिन मेरा एनपीटीईएल का पेपर है, वो भी दो दो, एक मॉर्निंग शिफ्ट में एक आफ्टरनून शिफ्ट में। उसके बाद मैं घर जाऊँ, जाके मैं फिर रेडी हूँ, फिर मैं कॉलेज आऊँ फेस्ट अटेंड करने के लिए। दिस इज नॉट पॉसिबल और ये होने भी नहीं वाला है कि मैं उसके बाद कॉलेज आऊंगी रेडी होकर। एनीवेज, मैं पढ़ाई करूंगी ऑब्वियसली क्योंकि 18 को पेपर है। मैं एक दिन पहले वो स्ट्रेस और बीटी में नहीं रहना चाहती हूँ कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या करूंगी क्या करूंगी क्या करूंगी, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा ओवर थिंक कर लेती हूँ, मैं इतना ज्यादा ओवर थिंक कर लेती हूँ, मैं इतना नेक्स्ट लेवल तक सोच लेती हूँ कि मेरे सर की बैंड बज जाती है। वो कहता है कि शट अप, अब मत सोचो और, ठीक है। बाय द वे, मैंने कॉफी बनाई है अपने लिए और only thing I love in this whole world is coffee. I'll see you while I'm studying.
दिमाग यहाँ से उड़ चुका है क्योंकि इतनी देर से बोल रही थी, बाद में पता चला रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं है। एनीवेज, गुड मॉर्निंग, इट्स नेक्स्ट डे। ये बोलने में मुझे शर्म तो बहुत आनी चाहिए क्योंकि मैंने बोला था मैं तब मिलूंगी जब मैं पढ़ रही होंगी। इसका मतलब मैंने कल बिल्कुल नहीं पढ़ाई करी और मैं 2 कौड़ी की भी शर्म नहीं है साथ को लेकर। वोक अप लिटिल अर्ली और लिटिल लेट टुडे, मतलब 9 बजे उठी थी तो मैं बिल्कुल ही एक सेफ साइड पे उठी हूँ। मतलब इसमें मुझे थोड़ी सी डांट पड़ी, ज्यादा नहीं पड़ी, थोड़ी सी पड़ी है बस। तो या इट्स अ विन फॉर मी। अब हम करेंगे पढ़ाई बिकॉज 18 को पेपर है और मैंने लिटरली एग्जाम के लिए 12 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किया था। ये सोचा था मैंने कि हर दिन एक वीक ज्यादा बर्डन भी नहीं, सिलेबस भी कंप्लीट, सब कंप्लीट, मैं खुश, तुम खुश, सब खुश। मेरे अकॉर्डिंग प्लान एग्जीक्यूट होने लग जाए तो मैं पार्टी ना दे दूं सबको। नाउ वी विल स्टडी एंड यू विल वॉच मी स्टडिंग। ये सब्जेक्ट इतना बोरिंग है, मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा है करने का, पर मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है लाइक। और जितने मेरे सिलेबस में यूनिट्स है मुझे सब कंप्लीट करना है और मेरा बिल्कुल मन नहीं है ये पढ़ना क्योंकि आई नो ये मेरे को कभी काम नहीं आएगा। मेरे को एक टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले काम आ जाएंगे लाइफ में, पर मुझे ये तो कभी काम नहीं आएगा लाइफ में। इधर बता दी। फाइनली मेरे 12 वीक्स में से ऑलमोस्ट 10 वीक कंप्लीट हो गए हैं। जिस पढ़ाई वाली बात कर रही हूँ, मेरे 12 वीक के असाइनमेंट में से 10 वीक के असाइनमेंट कंप्लीट हो गए एंड आई एम सो हैप्पी। क्योंकि पर मतलब वो भी अच्छे से नहीं हुए हैं, अभी हो गए हैं पर उसको मेरे को वापस पढ़ने की नीड है। पर अब मेरे को वो थोड़ी टेंशन नहीं रहेगी कि अरे यार कुछ भी नहीं आता क्या करूंगी। टेंशन है पर अच्छे से नहीं आता, अब इसकी है तो। और इवन मैंने नोट्स भी बनाया बिल्कुल अच्छे से, एक एक चीजें लिखकर, एक एक फॉर्मूला लिखकर। अब मैं उसको वापस से वीक 1 से रिवाइज करूंगी ताकि मेरे को क्लैरिटी मिलती रहे कि मुझे किस चीज को बार बार पढ़ना है, किस चीज को बार बार नहीं पढ़ना। और with this I think let me end my this vlog.